हाय एवरीवन। अगर आप ICICI का अमेज़ॉन वाला कार्ड यूज़ करके अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% ऑफ मिल जाता है और उतना पैसा आपके अमेज़ॉन पे बैलेंस में क्रेडिट हो जाता है। यहीं पे अगर आप फ्लिपकार्ट के एक्सेस वाला कार्ड यूज़ करेंगे तो ये आपके स्टेटमेंट बैलेंस यानी कैश के रूप में आपको 5% ऑफ हर ट्रांजैक्शन पे ऑलमोस्ट फ्लिपकार्ट पे दे देगा। यही नहीं, इस कार्ड जब स्विगी पे शॉपिंग करेंगे तो आपको 4% ऑफ मिल जाएगा। 4% 5% तो छोड़िए, ये दो एग्जाम्पल्स हैं बस क्रेडिट कार्ड के यूजेज के। यहाँ पर तो लोग अपनी 5 स्टार वैकेशन तक फ्री करवा लेते हैं। For a holiday wherein say a hotel where the room night costs 40,000 rupees per night, I may not pay that money in cash, no matter how rich I get, right? But when you are getting that through reward points, it's very easy to do that. इनफैक्ट कितने सारे यूट्यूब चैनल्स और ब्लॉग पोस्ट हैं जो बेसिकली सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड का यूजेज ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। यहाँ पर हमें 2 सेकंड रुकना होगा और ये सोचना होगा कि इन रिवॉर्ड पॉइंट जिससे लोग होटल बुक कर रहे हैं, जिससे लोग 5% ऑफ ले रहे हैं, कोई 10% ऑफ ले रहा है, ये पे कौन कर रहा है? क्योंकि आखिरकार बैंक्स चैरिटी तो कर नहीं रहे। अगर HDFC का कोई कार्ड है, चाहे एक्सिस का कोई कार्ड है, अगर वो 5, 10, 15% आपको ऑफ दे रहा है चाहे रिवॉर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में, ये लोग कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे, कोई तो इनका पैसा पे कर रहा है ना। यहीं पर अगर आपको लगता है कि मैं तो लाखों रुपए की शॉपिंग करता हूँ क्रेडिट कार्ड पे हर साल, चाहे महीने में हर लाखों रुपए की शॉपिंग करता हूँ और उससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज को बहुत फ़ायदा होता है, उससे मुझे वो 5 से 10%, 15%, 20%, 25% जितना भी है दे पाती हैं, तो यहाँ पर आप थोड़े गलत हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये समझ में आएगा जब आप एक 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज कमाती कैसे हैं और क्रेडिट कार्ड कंपनीज वो आपको 5%, 2%, 10%, 15% वो दे कैसे पाती हैं, उसके बाद भी प्रॉफिट कमा पाती हैं। Americans in their 30s have racked up a huge amount of debt since the pandemic, and that debt is still growing. But the biggest concern is credit card debt. A new record at the end of last year, nearly $1 trillion. तो चलिए समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड कमाती कैसे है। तो उसके लिए पहले ये समझते हैं कि जब आप मान लीजिए मैकडी पे 100 रुपये का आप बर्गर खरीदते हैं यूजिंग फॉर एग्जांपल SBI क्रेडिट कार्ड, तो एग्जैक्टली होता क्या है जब आप स्वाइप करते हैं। तो मान लीजिए अभी आपने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया 100 रुपये के लिए, जैसे ही आप स्वाइप करते हैं वो ट्रांजैक्शन जो है 100 रुपये का वो SBI के इंफ्रास्ट्रक्चर, SBI के सर्वर्स के थ्रू जाता है और वहाँ पे सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि जो 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन है ये ऑथराइज्ड है कि नहीं। इस पर ये देखा जाता है कहीं ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड तो नहीं है, इसमें आपने सही अपना पिन एंटर किया, अगर वो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, अगर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आपने अपना सही CVV एंटर किया है। इसमें बहुत सारे और फ्रॉड चेक्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किस लोकेशन से किया है, अगर आपका होम एड्रेस कुछ है पर आपने हज़ारों किलोमीटर दूर से अगर आपने किसी और दूसरे देश से ट्रांजैक्शन कर दिया, वो ट्रांजैक्शन वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा क्योंकि वो एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन होगा। इसके अलावा इसमें देखा जाता है कि आपके पास इतनी क्रेडिट लिमिट है कि नहीं कि आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बाकी आपके कुछ रिस्क लेवल्स देखे जाते हैं। उसके बाद SBI बोलता है हाँ, ग्रीन लाइट करता है ट्रांजैक्शन को। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन जाता है वीज़ा या मास्टरकार्ड या एमेक्स, ये तीनों ही नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, इन पे आते हैं 2 मिनट में। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर से चेक करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड तो नहीं है, पर ये उस पैमाने पे नहीं करते हैं, ये बहुत ही छोटे लेवल पे करते हैं। ये लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि इस जो ट्रांजैक्शन है ये RBI की हर गाइडलाइन, हर कंप्लाइंस के अंदर है। एक बार वो चीज़ हो जाती है तो SBI क्या करता है, जो 100 रुपये का जो अमाउंट है वो वीज़ा और या मास्टरकार्ड या एमेक्स कि कोई भी जो भी नेटवर्क है उनको एज अ पेमेंट प्रोसेसर यूज़ करके SBI अकाउंट बेसिकली मैकडी का जो बैंक है, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक है, उसमें चुपचाप 100 रुपये डिपॉजिट कर देगा। तो इसलिए मैकडी के अकाउंट में पैसे आ गए। SBI ने क्योंकि मैकडी के HDFC बैंक को दिया है तो वो अभी SBI का पैसा गया है। अल्टीमेटली SBI आपको महीने के एंड में या जब भी आपकी बिलिंग साइकिल एंड होगी वो आपको 100 रुपीज़ का बिल देगा और वो आपको पे करना है। इसमें अगर आप 100 रुपीज़ पूरा पे कर देते हो बहुत बढ़िया, इसी 100 रुपीज़ के ट्रांजैक्शन पे हो सकता है SBI आपको 1% वापस दे दे, 2% वापस दे दे और इसी 100 रुपीज़ का जब भी आपका बिल जनरेट होगा आपको इसको पे करना है। अगर आपने 100% पूरा पे कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर मान लीजिए आपने सिर्फ 20 रुपये यानी 20 रुपीज़ पे किए तो अब आपको बाकी 80 रुपीज़ पे आपको इंटरेस्ट
आपको लगेगा, बिकॉज ये लोन का पैसा है, ये SBI का पैसा है जो उसने आपको एज अ लोन दिया था। तो अब जरा नंबर्स में बात करते हैं। जब आपने 100 रुपीज़ का बर्गर खरीदा तो मैकडी क्या करेगा? मैकडी मान लीजिए 2 रुपये SBI को देगा। क्यों देगा? क्योंकि SBI के कार्ड की वजह से आपने मैकडी पे ट्रांजैक्शन किया। अब इस 2 रुपये जो SBI ने मैकडी से कमाए, आपसे नहीं कमाए, मैकडी से कमाए, उसमें वो खुद 1.5 रुपये रखेगा और 50 पैसे वीज़ा या मास्टर कार्ड खुद दे देगा, क्योंकि वो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, राइट? तो ये जो 1.5 रुपये SBI ने कमाया, इसको हम बोलते हैं इंटरचेंज रेवेन्यू। यहीं पे बाय द वे, अगर आपने Amex कार्ड यूज़ करके 100 रुपये का बर्गर खरीदा है तो मैकडी को 2 रुपये नहीं 4 रुपये तक देना पड़ सकता है Amex को। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो Amex वाले कार्ड होल्डर्स हैं वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए Amex ज़्यादा चार्ज भी करता है मर्चेंट से। अब यहीं पे आप SBI कैशबैक कार्ड को देखिए। मान लीजिए आपने SBI कैशबैक कार्ड से ये 100 रुपये का ट्रांजैक्शन किया होता, राइट? तो आपको इसमें 5% यानी 5 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। अब खुद ही सोचिए, इस ट्रांजैक्शन पे SBI ने कितना कमाया? 2 रुपये। 50 पैसे उस वीज़ा मास्टर कार्ड को दी थी, 1.5 रुपये खुद रख लिया, और आपको कितना दे रहा है? वो 5 रुपये रिवॉर्ड दे रहा है। तो यहाँ पे SBI कैसे पैसा कमा रहा है? आप तो बड़े खुश होंगे कि आपको 5 रुपये वापस मिल गए। तो क्या SBI यहाँ पे लॉस ले रहा है? जी बिल्कुल नहीं। कोई बैंक यहाँ चैरिटी करने नहीं बैठा है। SBI इस पे भी प्रॉफिट कर रहा है, शायद आप पे नहीं कर रहा है, बट एज अ होल वो प्रॉफिट कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। और इस चीज़ को समझने के लिए हम SBI के दूसरे सोर्स ऑफ रेवेन्यू पे फोकस करते हैं, जो किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी का इन जनरल हाईएस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, वो होता है इसका इंटरेस्ट रेवेन्यू, राइट? सो मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल पे नहीं करते हैं, आप ये 100 रुपये पूरा पे नहीं करते हैं, आप सिर्फ 20 रुपये पे करते हैं, तो 80 रुपये पे लगेगा इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगेगा? इंडिया में जनरली इंटरेस्ट जो है 40 से 45% पर एनम, 50% पर एनम तक लग जाता है, राइट? अब मान लीजिए इसमें इंटरेस्ट लगता है इस कार्ड पे 42% पर एनम का। 42% एनम क्या ज़्यादा है? एक तो ज़्यादा है, जहाँ पे आपको होम लोन 9% पे और पर्सनल लोन 14 से 15%, 16% पे मिल जाता है, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का डेट विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ डेट, वो आपको 42% पर एनम पे मिल रहा है। पर यहाँ पे एक कैच है। वो कैच ये है कि जो 42% पर एनम का डेट है, ये पर एनम नहीं लगता है, ये पर मंथ नहीं लगता है, ये पर डे लगता है, कंपाउंडेड। कैसे? 42% पर एनम बेसिकली ट्रांसलेट होता है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 365 कर दूं, 0.115% पर डे लगभग। यानी इस अमाउंट से आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा पर डे, कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मतलब आपको आज अगर आपका 80 रुपये है तो इसमें 0.115% आपको देना पड़ेगा आज के दिन। कल 80 रुपीज़ प्लस 0.115% पे आपको 0.115% देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, राइट? यही होता है कंपाउंडेड। पर ये डेली लग रहा है तो डेली लेवल पे लगता है इंस्टेड ऑफ मंथली, जैसा कि हर लोन में होता है। तो गिव यू एन आइडिया, अगर आप 100 रुपये के बिल पे सिर्फ 20 रुपये देते हैं और 80 रुपये नहीं देते हैं, तो वो जो 80 रुपये है एक साल के अंदर 122 रुपये बन जाएगा, इंटरेस्ट लग के। अब 80 रुपये से 122 ज़्यादा नहीं होता है, 42 रुपीज़ ही होता है, बट ये लगभग 50% इंक्रीज़ है आपके ओरिजिनल अमाउंट का, राइट? तो इस चीज़ सबको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका बिल अमाउंट ज़्यादा तो बहुत तेज़ी से लगेगा। यहीं पर अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो सारा पैसा एक साथ हर महीने के एंड में दे देता हूँ, मैंने कभी भी जो अपना बैलेंस है वो दूसरे मंथ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, इसलिए मुझे कभी इंटरेस्ट लगा नहीं, ना मैं कभी लगाऊंगा, तो इसलिए मेरे को तो फ़ायदा है, 5% का जो कैशबैक आ रहा है, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं देता हूँ तो मेरा तो फ़ायदा है। बात तो सही है, पर शायद इस मेट्रिक को अगर आप देखिए, SBI बोलता है कि उसका जो रिवॉल्व रेट है वो लगभग 24% है, 24%। इंडिया में कम है, US में 60-70% तक होता है। अब रिवॉल्व रेट क्या है? रिवॉल्व रेट वो लोग होते हैं जो अपना बैलेंस पूरा पे नहीं करते हैं, उसका कुछ परसेंटेज ही पे करते हैं। और इसका मतलब 24% लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं SBI को, क्योंकि वो पूरा पे नहीं कर पा रहे हैं। अब कोई तो मजबूरी रही होगी जो वो 42% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे भी पूरा बैलेंस पे नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है कि कई बार क्या होता है, इवन दो आप तो सोच रहे हैं कि यार मैं तो पूरा पे कर लेता हूँ, पर कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाएंगी जहाँ पे आप शायद ओवर स्पेंड कर देंगे, इमरजेंसी आ जाएगी जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है और आप तुरंत रिवॉल्वर बन जाएंगे, राइट? तब आपको खतरनाक इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे ही जो 24% लोग हैं, इनसे SBI क्रेडिट कार्ड कमाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये जो 100 रुपये वाली जो चीज़ है, ठीक है, 100 रुपये वाली जो चीज़ है उसमें 24% लोग रिवॉल्व करते हैं, राइट? तो और कितने इंटरेस्ट रेट पे रिवॉल्व करते हैं? वो करते हैं 42% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे। तो आपका जो इंटरेस्ट रेवेन्यू है वो कैसे आएगा? 100 रुपीज़ इंटू 24% रिवॉल्व रेट,
इंटू 42% पर एनम जो इसका इंटरेस्ट रेट है, ये आपको 1 साल का रेवेन्यू दे देगा जो कि आता है लगभग 10 रुपये, राइट। सो यहाँ पे उस 100 रुपये से SBI ने 2 रुपये तो या 1.5 रुपये तो कमाए इंटरचेंज में, और 10 रुपये और कमाए इंटरेस्ट रेवेन्यू से पूरे पोर्टफोलियो पे पर अकाउंट, राइट। विच मीन्स उसने लगभग 12 रुपये कमाए 100 रुपये के ट्रांजैक्शन से, इसमें से वो आपको 5% आराम से दे सकता है, राइट। ऐसे ही SBI अपना बिजनेस मॉडल मैनेज कर रहा है। ये तो हो गई इंटरेस्ट रेवेन्यू की बात। इसके अलावा बतेरे फीस लगते हैं, आपको ये पता ही है। एनुअल फीस लगता है, ओवर लिमिट फीस, ओवरड्राफ्ट फीस, कैश एडवांस फी और पता नहीं क्या क्या, राइट। तो यहाँ से भी क्रेडिट कार्ड अपना एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू कमा लेते हैं। मैंने तो एनुअल फीस की बात ही नहीं करी, बहुत सारे कार्ड्स में एनुअल फीस होती है, तो वहाँ से भी क्रेडिट कार्ड्स एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू कमा लेते हैं। हाँ, जहाँ पे कॉस्ट की बात करें, ऐसे कुछ लोग हैं जो पे नहीं कर पाते, उस कॉस्ट को कवर करना है, आपके रिवॉर्ड्स को कवर करना है, राइट। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो बैंक क्रेडिट कार्ड आपको देती है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी इंश्योरेंस, आपको लॉन्च एक्सेस मिला हुआ है, उसका भी आप कॉस्ट कवर करना है, तो बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। बट आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ टू टेल यू दैट कि कौन आपके रिवॉर्ड्स को बेसिकली सब्सिडाइज कर रहा है, और वो लोग हैं जो बेचारे अपना बिल पूरा महीने के एंड में पे नहीं कर पा रहे, या तो उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मे वो भूल गए किसी भी रीज़न से, या फिर वो क्रेडिट कार्ड के डेट को समझ नहीं पा रहे हैं आज की डेट में। यहाँ पर मैं आपको एक पर्सनल अपना एग्जाम्पल देता हूँ। तो पिछले महीने मैं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहा था। जैसे ही मैं इंडिया से बाहर पहुंचा, मेरी एक्सिस बैंक की जो फ्लिपकार्ट वाला कार्ड है उसकी ड्यू डेट थी, कुछ होगा 2000, 3000, 4000 का बिल था, राइट। बट क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया था और मैंने उस कंट्री का सिम ले रखा था, लोकल सिम, और मैंने अपने सिम पे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट नहीं करी थी, तो उस रीज़न से मेरा UPI नहीं चल रहा था, और उस रीज़न से मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहा था। अल्टीमेटली जब इंडिया में वापस आया और करीब 5 दिन या 6 दिन बाद मैंने उस एक्सिस के फ्लिपकार्ट वाले कार्ड का बिल पे किया, तो पता है क्या हुआ, बिल तो मैंने पे पूरा कर दिया, लेकिन उस चक्कर में एक्सिस वालों ने 500 रुपये मेरे ऊपर पहले तो लेट फ़ी चार्ज करी, ठीक है, कि मैंने बिल पे लेट किया इसलिए 500 रुपये उसने चार्ज किया। उसके अलावा उस 500 रुपये पे GST 90 रुपये चार्ज किया। उसके अलावा जिन दिन से मैंने लेट किया था उस दिन पे मेरे को इंटरेस्ट चार्ज हुआ, क्योंकि वो मेरा कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हो गया था। उस इंटरेस्ट पे फिर GST चार्ज किया। अब आप देख रहे हैं ना, ये लगभग 800 रुपये का मेरे को चूना लग गया था इस चीज़ में। तो मेरी एक छोटी सी भूल ने मेरे को सीधा 800 रुपये का चूना लगवा दिया। तो इस चीज़ में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। आजकल लोगों के पास 5, 10, 15 क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो उसको संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अल्टीमेटली उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, देखिए वो तो आपका एक पर्सनल प्रेफरेंस है। पर यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसा आके बोलेंगे, ठीक है मेरे को फ़ायदा हो रहा है 5%, 10%, 15% का, तो क्यों ना मैं करूं। देखिए इसके लिए मैं आपको एक साइंटिफिक स्टडी की तरफ पॉइंट आउट करना चाहता हूं। यहाँ पे क्या किया, रैंडमाइज्ड 2 ग्रुप्स बनाए, A और B। ये दोनों ग्रुप सारे आइडेंटिकल हैं, रैंडमली लोगों को चुना गया, कुछ को A में डाला गया, कुछ को B में डाला गया, राइट। A ग्रुप को बोला गया तुम सारे अपने खर्चे क्रेडिट कार्ड से करोगे अगले कुछ दिनों तक। B को बोला गया तुम सारे खर्चे कैश से करोगे अगले कुछ दिनों तक, राइट। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, US में ये स्टडी हुई थी इसलिए नंबर सारे डॉलर्स में है, बट सारी चीज़ें इंडिया में भी एप्लीकेबल हैं। तो अब इनके रिजल्ट्स को समझते हैं, राइट। तो A ग्रुप ने ऑन एन एवरेज 25% ज़्यादा खर्चा किया B ग्रुप से, यानी जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करे तो उन्होंने 25% ज़्यादा खर्च किया B ग्रुप से। ये प्रूव कर रहा है कि जो क्रेडिट कार्ड पे लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो इवन दो आपको रिवॉर्ड्स तो 5-10% के मिल रहे हैं, 15% के मिल रहे हैं, 20% के मिल रहे हैं, पर आप 25% ज़्यादा खर्च कर रहे हो अपनी ज़रूरतों से, राइट। क्रेडिट कार्ड में जो खर्चे हैं जनरली ज़रूरत वाले कम होते हैं, लग्जरी वाले ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जिन लोगों को अपने खर्चे को कंट्रोल करना है उन लोगों के लिए जो बेस्ट एडवाइस वो ये है कि अपने सारे खर्चे को सारे कार्ड से हटाकर, UPI से हटाकर सिर्फ कैश पे करो। सब भूल जाओ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI सब भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ कैश पे करो। क्योंकि जब कैश जाता है जेब से तो ज़्यादा दर्द होता है। यहीं पर अगर आप डेबिट कार्ड और UPI यूज़ करोगे तो वो अकाउंट से जाएगा, तो यानी जब आप अकाउंट स्टेटमेंट चेक करोगे तब आपको दिखेगा, राइट। क्रेडिट कार्ड तो और बुरा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब आप स्पेंड करते हो तो वो तो अकाउंट से भी नहीं जाता, वो तो महीने के एंड में आएगा। तो दिस गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ बाइंग पावर, और इसीलिए टेस्ट में आया कि 25% लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और इसीलिए मैकडी को 2 रुपये SBI को वापस करने पड़े थे इंटरचेंज रेवेन्यू के फॉर्म में, क्योंकि मैकडी को पता है अगर आप क्रेडिट कार्ड, उसको पता है अगर
1000 लोग क्रेडिट कार्ड लेके मेरे पास आ रहे हैं और 1000 लोग कैश लेके मेरे पास आ रहे हैं, तो वो 1000 लोग जो क्रेडिट कार्ड लेके आ रहे हैं वो मैकडी पे 25% ज़्यादा खर्च करेंगे, इसीलिए वो 2 रुपये देने को रेडी है SBI को, राइट। अब राइट नाउ इट मेक्स सेंस, कौन पे कर रहा है क्रेडिट कार्ड? ऑब्वियसली आप पे कर रहे हो इन क्रेडिट कार्ड कंपनीज को, चाहे वो अपने इंक्रीज स्पेंड के फॉर्म में हो, चाहे वो उन लोगों के फॉर्म में हो जो बेचारे पे नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और वो ऐसे ऐसे स्पेंड्स कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको रिवॉल्व करना ही पड़ जाता है, और उसके चक्कर में वो अपनी लेट पेमेंट फ़ी, अपनी इंटरेस्ट, उसके ऊपर GST, पता नहीं कितने सारे चार्जेस वो पे करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर आप इज़्ज़त से आपने अपने सारे बिल को पेमेंट कर रहे हो, राइट, आप इज़्ज़त से कभी भी रिवॉल्व नहीं करते हो क्रेडिट कार्ड पे, आप सारे बैलेंसेस को पे करते हो, और लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, राइट, और आप सिर्फ कैशबैक के लिए उसको यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप बैंक के लिए एक अनप्रॉफिटेबल कस्टमर हो। यहीं पे कुछ कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल Amex, जो 5000, 10,000, 15,000, 20,000 फीस चार्ज करते हैं, उनके लिए आप अनप्रॉफिटेबल नहीं हो क्योंकि वो बहुत सारा पैसा फीस से कमा लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कस्टमर हो जो ना EMI लेता है, सिर्फ और सिर्फ जो स्पेंड करता है पूरा पेमेंट करता है, तो आप फॉर श्योर एक अनप्रॉफिटेबल कस्टमर हो बैंक के लिए। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ब्लूम वेंचर्स, लास्ट 2019 से अभी तक, राइट, जो क्रेडिट कार्ड्स इंडिया में हैं वो डबल हो रखे हैं। ये क्रेजी चीज़ है, या तो स्पेंडिंग पावर बढ़ी है, इनकम्स बढ़ी हैं, इसीलिए उनको क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं इसीलिए लोगों को एक फॉल्स सेंस ऑफ स्पेंडिंग पावर मिल रही है। इट इज़ नॉट अ सरप्राइज कि इंडिया में जितने आईफोन्स बिकते हैं उसका 60 to 70% आईफोन्स इंडिया में EMI पे बिकते हैं। एनीवेज गाइज, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बस ध्यान बरतने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करने के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। बाय द वे, मैं ऐसे ही फाइनेंस पे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic.